अभी इसका मुंह उधर ही है। हाँ। अब जब ये कहता है कि मैं दे रहा हूं आपको, और वो जो घूमता है, हाँ। टन होता है, तो इन दोनों का रंग उड़ जाता है अहमद। क्यों? क्योंकि वो जो घूमा है वो वही लड़का है जिसको 1 महीने पहले इन्होंने गोली मारी है। हाँ? मां है, वो ये सोचते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है। अब जब कमरे की तरफ जाती है, ये सोच के पलटती है कि नहीं, इसको अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। ये पलटी है और जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोलती है, तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देख रही है कि वो बेड पे नहीं है, वो छत पे चिपका हुआ। मेरी बात समझा नहीं? वो कहता है एक काम करते हैं, बंदूक लेते हैं किराए पे और मोबाइल छीनना शुरू कर देते हैं। और दोनों पढ़े लिखे हैं, डिग्री याफ्ता, पढ़े लिखे बच्चे हैं। ट्रैफिक इस कदर जाम है कि सारी रात भी अगर चलता रहेगा तो ट्रैफिक खुलेगा नहीं। अब यही सोच के इन्होंने रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद ये वापस आ रहे हैं। अब जब हल्का सा थोड़ा सा नीचे उतरे हैं तो क्या देखते हैं? खाई बनी हुई है। खाई बनी हुई है। इनकी नजर पड़ती है उस खाई के अंदर एक शख्स कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है। वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। हाँ। वॉशरूम का दरवाजा खुला, ये खड़ा हुआ देख रहा है। और फिर सामने वाले दरवाजा खुला, सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से वो दरवाजा ढस करके बंद हुआ। ये चौंक गया। जो मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली उस कमरे में है, तो सुनो, मेरी फैमिली उसी कमरे में अभी भी है और मैं भी उसी फैमिली का एक हिस्सा हूं। और मैं अब जा रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ और अब आप जाएं अपनी मंजिल की तरफ। तो यानी जिन्नात था, वो शख्स जिन था। उसने बोला देखो, मुझे टच ना करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मजामत की। मजामत की। अब जब ये दोनों आपस में तीनों यानी गुत्थम गुत्था हुए, तो उन दोनों दोस्तों में से एक से गोली चल जाती है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ घूमे इतने दिनों से? ना कोई कॉल, ना कोई शॉल। थोड़े थोड़े दिनों बाद कॉल उठा लिया करें हमारी, क्योंकि शहर के हालात ऐसे हैं, डर लगता है भाई। मतलब डर किस बात का लगता है? अरे शेख साहब हैं भी कि नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात है। शहर के हालात ऐसे हैं क्योंकि। बिल्कुल तुमने सही कहा कि शहर के हालात ऐसे हैं कि आदमी घर से निकलता तो है, उसका वापसी का पता नहीं है अहमद, कि वापस घर आ भी जाएगा या नहीं। हाय हाय हाय, कौन जिम्मेदार है इन हालात के? किन हालात की? जो हालात खराब हुए। हाँ, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मैं तो कहता हूं हाँ, उन हुक्मरानों के लिए जो करप्ट हैं, जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया। वो कह रहे हैं हाय हाय। कि कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं हाय है। हाय हाय हाय। कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है। अरे कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? हाय 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 हाय। माँ बाप जो होते हैं, वालिदैन, हाँ, उनको अपनी औलाद से बड़ी आस होती है अहमद। बड़ी आस होती है। और इसी आस में ये अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हाँ। और इस काबिल बनाते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो उनका बाजू बनेगा, उनका सहारा बनेगा। क्या बात है। लेकिन क्या करें, क्या करें मेरे शहर के हालात? शहर के बच्चे पढ़े, डिग्रियां ली, लेकिन डिग्रियां लेने के बाद उन्हें नौकरी में असर नहीं। मजबूरन या तो वो चिंची चला रहे हैं, या फिर वो जो क्या कहते हैं, घर घर खाना पहुंचा रहे हैं बच्चे। वो जो मुख्तलिफ राइडर्स की सर्विस है, जो राइडर्स की सर्विस है, वो बेचारे कर रहे हैं। वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, तालीमी याफ्ता बच्चे हैं। हाय हाय हाय। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि पहले ये होता था कि बंदा डिग्री हासिल कर ले तो उसको नौकरी मिल जाती थी। क्या बात है ना? बिल्कुल। लेकिन आजकल पढ़े लिखे नौजवान, यार मैं आपको बताऊं, ये बहुत अफसोस की बात है लेकिन सच है। सच करनी तो पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सच बात है, करनी तो पड़ेगी। सर आजकल जवान लड़के पढ़े लिखे मैंने मोबाइल छीनते हुए देखा है। अरे क्या बात कर दी अहमद, ये मोबाइल छीनने पर मुझे एक किस्सा याद आ गया यार। हाँ। हाय 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 हाय। मैं ऐसे 2 नौजवानों को जानता हूँ। 2 ऐसे नौजवान, बचपन के यार, जिगरी यार, एक साथ बचपना गुजरा, एक साथ स्कूल, एक साथ कॉलेज, एक साथ यूनिवर्सिटी, दोनों ने साथ पढ़ाइयाँ की, दोनों को साथ डिग्रियाँ मिली, दोनों की वक्फे वक्फे से शादियाँ हुई, माशाल्लाह बाल बच्चेदार हो गए, जिगरी दोस्त, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि शहर के हालात जो बता रहे हैं
कंपनी खसारे में गई हाँ और कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद हो गई तो जाहिर है काम भी बंद हो गया। उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया दोनों को। अब जब नौकरी से फारिग हो गए तो घर में कब तक बैठते? वो जो बचा कुचा पैसा घर में जो सेविंग थी वो सब काम में आ गया, बीवी का जेवर बिक गया। दोनों के हालात ऐसे हो गए कि बयान से बाहर हैं, मगर जिंदा भी तो रहना है, जिंदा भी तो रहना है। जिंदा भी रहना है। ऐसे ही एक रात हाँ उन दोनों में से एक दोस्त अपने घर में रात के पहर उठता है और क्या देखता है कि बच्चा बिलबिला के रो रहा है। उसका बच्चा बिलबिला के रो रहा है। बिलबिला के रो रहा है। उसने बीवी से कहा कि अरे भाई रो रहा है, इसको संभालो। बोले ये वो रोना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हाँ ये पेट का रोना है, ये भूख का रोना है। इसे भूख लगी है। वो कहता है भूख लगी है तो इसे दूध पिलाओ। वो कह रही कहां से पिलाओ, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसे भी नहीं है कि इसके लिए दूध आ जाए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डिग्रियां लिए हुए बच्चे थे। फिर ये क्या करता है, हाँ अपने उस दोस्त से राब्ता करता है कि जिन दो यार, को साथ जो साथ साथ थे, हाँ जो साथ साथ थे। एक ही गली का गैप था। उसने फोन किया, उसने बोला हाँ कहाँ है? बोले मैं घर पे। बोला यार मैं आ रहा हूँ, तेरे से काम है। शायद दोस्त से कुछ हेल्प ले ले। ये वहां चला जाता है। उसे जाके कहता है यार हालात ऐसे हो गए। तो मालूम वो उसका दोस्त क्या उसको कह रहा है रिटर्न में? वो कह रहा है जो बात मैं तुझसे कहने वाला था वो बात तूने मुझसे कह दी। यानी मैं भी इन्हीं हालात से गुजर रहा हूँ। बच्चा उसका भी धूल से बिलबिला रहा है और हालात उस दोस्त के भी सही नहीं है। दोनों के हालात खराब हैं। अब ये क्या करें? नौकरी नहीं मिल रही, क्या करते? तो उनमें से एक अपने दोस्त को मशवरा दे रहा है कि देखो ऐसे कब तक गुजरेगी, हम तो गुजार लेंगे, लेकिन जो हमारे घर में है उनका क्या कसूर? बीवी बच्चे उनका क्या कसूर है? उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्या करें, तुम बताओ क्या करें। मालूम दूसरा क्या जवाब देता है? क्या? वो कहता है मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो असला किराए पे देता है। असली से क्या करेंगे? असले से क्या करेंगे, यही सवाल उसने उससे किया कि असला, अरे भाई असले से हम क्या करेंगे, यानी बंदूक से हमारा क्या ताल्लुक? वो कहता है जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं हमारा ताल्लुक अब बंदूक से ही बनेगा। वो कहता है मैं तेरी बात समझा नहीं। वो कहता है एक काम करते हैं, बंदूक लेते हैं किराए पे और मोबाइल छीनना शुरू कर देते हैं। और दोनों पढ़े लिखे हैं, डिग्री याफ्ता पढ़े लिखे बच्चे हैं। अफसोस तो इसी बात का है। वो कहता है हमने ये कभी नहीं किया, मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किसी को तकलीफ पहुंचाऊं, किसी से कोई चीज छीन लूं, ऐसा नहीं है। उसका ज़मीर थोड़ा थोड़ा जाग रहा था। उससे कहा, वो कह रहा है कि ठीक है अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो देखो फिर मरते हुए अपनी बीवी को भी और अपने बच्चे को भी, क्योंकि जहां हम रहते हैं यहां और कुछ नहीं हो रहा, भूख और इफलास के अलावा मौत की नजर हो जाओगे। फिर क्या हुआ? वो कहता है शायद तू ठीक कह रहा है अहमद। वो रिवॉल्वर किराए पे ले लेते हैं और पहले दिन वारदात के लिए निकले हैं, क्योंकि कभी नहीं किया और वो काम करने जा रहे हैं। और देखें वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीना। उन्होंने पहले दिन वारदात में 10 मोबाइल छीने। और वो 10 मोबाइल जानते हो, वो 10 मोबाइल बेच के उन्होंने अपना वो बुरा वक्त को धक्का दिया। अब रोज वारदात के लिए निकल रहे हैं। 10 मोबाइल से उनके जो बुरा वक्त था वो टल गया। तो उसके बाद उन्होंने वारदात छोड़ी नहीं और करते चले गए, मुसलसल करते चले गए। 30 दिन यानी 1 महीना उन्होंने मुसलसल वारदातें की और इस हद तक हो गए कि थोड़ा स्टॉक भी हो गया, थोड़ा अमाउंट जमा हो गया, ठीक है, थोड़े घर के हालात बेहतर हो गए। तो इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि देखो यार ये कैसा काम है कि इसमें डिग्री की भी जरूरत नहीं है। हम अगर ये काम पहले से कर देते तो ये डिग्रियां हमारी किस काम की हैं? यानी शुरू में जो थोड़ा बहुत ज़मीर जागा था अब वो बिल्कुल मर चुका है, क्योंकि दिल पे जंग चढ़ता चला जा रहा है। हाय हाय, 1 महीने से डकैतियां जनाब। और कैसे कैसे हालात में किन किन लोगों को उन्होंने लूटा, यानी जो लोगों को उन्होंने लूटा है, उन्होंने के हाथ जोड़े हैं और सिसकियों से कहा है
कि हमारे साथ ऐसा ना करें, लेकिन चूंकि वो भी मजबूर थे तो उन्होंने ये काम किया। अब मरता क्या नहीं करता, 30 दिन हो गए डकैतियां मार रहे हैं। एक दिन क्या होता है अहमद, ये दोनों वारदात के लिए निकले। अब जब वारदात के लिए निकले तो एक 25 साल का नौजवान, हेल्थी बिल्डर बच्चा, उसको इन दोनों ने घेर लिया। उससे कहा जो कुछ है वो निकाल दे। बच्चा अपनी बाइक पे था और वो खड़ा हो गया। उसने बोला देखो मुझे टच ना करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मजामत की। अब जब ये दोनों आपस में तीनों यानी गुत्थम गुत्था हुए तो उन दोनों दोस्तों में से एक से गोली चल जाती है। अब जब गोली चलती है तो वो सामने वाला बच्चा जिससे वो मोबाइल मांग रहे थे, छीन रहे थे, उस बच्चे के सीने में वो गोली पेवस्त हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है अहमद। यानी अब तक इन्होंने सोचा था कि हम सिर्फ मोबाइल छीनेंगे और अब कत्ल की यही बात दहलीज तक पहुंच गए। जब इन्होंने देखा कि इनसे गोली चल गई, हाँ, तो ये दोनों ने देखा कि हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, हमारा मारने का मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि अब गोली चल गई तो ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और ऐसी जगह जाके छुप जाते हैं कि जहां इन्हें कोई देख ना सके, जिसको ये देख ना सके, इन्हें कोई देख ना सके। छुप गए, आपस में अब ये बातें कर रहे हैं कि ये हमसे क्या हो गया, ना चाहते हुए भी ये हुआ कि हम उसे मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देता। हाँ, क्योंकि अगर डकैत को ऐसा होता है कि वो भी अपनी जान हथेली पे लेके निकलते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मारेगा जिससे वो स्नैचिंग कर रहे हैं, हाँ, तो फिर अवाम अगर घेरे में आ गए तो फिर अवाम मार देगी या फिर पुलिस के हवाले कर देगी और फिर पुलिस उनको सजा देगी। बिल्कुल। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए डकैत क्या करते हैं कि फायर कर देते हैं। वही इनके साथ हुआ, मजामत करने पे गोली चली और वो बच्चा मर गया। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। 1 महीना इन्होंने रूपोशी काटी, यानी 1 महीने तक वारदात नहीं की। क्यों? कि वो खौफ इनके दिल में बैठ गया कि इनसे कत्ल हो गया। फिर इन दोनों ने आपस में डिस्कस की कि ये हम कब तक बैठे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हमारे पास था वो खत्म होता जा रहा है और इससे पहले कि ये सब खत्म हो जाए हमें काम दोबारा शुरू करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद ये उस जगह से निकलते हैं और दोनों आपस में ये फैसला करते हैं कि हम आज जो वारदात करेंगे किसी ऐसी जगह जाके करते हैं कि जहां हम अब तक नहीं गए। इलाका चेंज कर लेते। शाबाश। और वो इलाका चेंज करने की नियत से ये थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बराबर में एक लंबी गली है, तवील बियाबान। ये उस गली में दाखिल हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि आगे एक नौजवान इनके आगे आगे जा रहा है। ये अपने कदम तेज करते हैं और उस तक पहुंचते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकाल के उसकी कमर पे रखते हैं और कहते हैं हिलना मत, जो कुछ है हमें दे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मालूम वो क्या कहता है? नहीं, गोली ना मारना, जो कुछ है मैं दे रहा हूं ना आपको। अभी इसका मुंह उधर ही है। हाँ। अब जब ये कहता है कि मैं दे रहा हूं आपको और वो जो घूमता है, हाँ, टन होता है, तो इन दोनों का रंग उड़ जाता है अहमद। क्यों? क्योंकि वो जो घूमा है वो वही लड़का है जिसको 1 महीने पहले इन्होंने गोली मारी है। हाँ? ये वही लड़का है जिसको 1 महीने पहले ये मार चुके हैं। मजामत पे गोली चली, ये वही लड़का है। तो वो लड़का वहां कैसे? वो लड़का वहां ऐसे कि जिस कब्रिस्तान के पास वो वारदात कर रहे थे वो बच्चे की तदफीन उसी कब्रिस्तान में हुई थी। 1 महीने पहले इस बच्चे को गोली मार चुके हैं। यही बात ये दोनों उससे पूछते हैं कि हम तो तुम्हें 1 महीने पहले गलती से, हाँ, मजम्मत करने पर हमसे गोली चली और तुम मर चुके थे, हाँ, तो तुम तो जिंदा हो। वो कहता है नहीं, जो गोली तुमसे चली वो गोली मेरे दिल में लगी और मैं उसी वक्त मर चुका था। तुमने मजामत करने पे मुझे गोली मारी। ये दोनों कहते हैं देखो हमने जान के गोली नहीं मारी, अगर तुम हमें मोबाइल दे देते
तो तुम बच जाते। और हमने तुम्हारे साथ जो वारदात करना चाही या जो की, वो इस मजबूरी में की कि मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी बीवी भूखे थे, वो परेशान थे, इसलिए हमने तुम्हें लूटने की कोशिश की। तो वो जो मर जाता है वो क्या कहता है? वो कहता है तुम मजबूर थे। अरे वो जो ला रहे थे, जिनको तुम अब तक लूटते रहे, उनके पैसों की सूरत में, मोबाइल की सूरत में, क्या वो मजबूर नहीं थे? क्या वो मजबूर नहीं होंगे? कितनी परेशानियों से अगर वो महीने की सैलरी लेके निकला है और रास्ते में तुम जैसे लोग उसके पूरे महीने की कमाई एक झटके में लूट लेते हो, तो क्या वो मजबूर नहीं? मैंने अगर तुम्हें मोबाइल नहीं दिया या नहीं देना चाह रहा था, उसमें मेरी भी तो कोई मजबूरी होगी जो मैं तुम्हें नहीं देना चाह रहा। तुम्हें सिर्फ अपनी मजबूरी नजर आई, उनकी मजबूरियों का कोई एहसास नहीं। जानते हो तुमने मुझे मार तो दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद मेरी शादी होने वाली थी। किस कदर कयामत गुजरी होगी मेरे घर वालों पर, किस कदर कयामत गुजरी होगी उस बच्ची पर कि जिससे मेरा निकाह डिसाइड था। ऐसा कुछ ना हो सका और उन्होंने एक मोबाइल के लिए उसको मार दिया। एक मोबाइल ना देने की वजह से उस बच्चे को मार दिया है। अब लाख चाहे वो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो तो जान से चला गया ना, वो मर गया। और उसने क्या अच्छी बात कही कि तुम अपनी मजबूरी देख रहे हो। हाँ। कि तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे हैं, बिल्कुल। तुम अपनी मजबूरी देख के दूसरों को लूट रहे हो। हाँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो लुटना नहीं चाह रहे, जो अपनी जान पे रख के खेल ले डकैतों से लड़ रहे हैं, बिल्कुल, वो कितने मजबूर होंगे। देखें, अगर हम मजम्मत करते हैं, हाँ, तो वो जो लूटने आए हैं, हाँ, उनको 110% ये रहता है कि अगर वो पकड़े गए तो बचेंगे नहीं। हाँ, सही बात है। अगर पब्लिक के हत्थे चढ़ गए तो वो मार देगी, और अगर पुलिस ने रोका और हम नहीं रुके तो पुलिस मार देगी। और आपने ये भी बताया कि एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी जिस जवान लड़के को उन्होंने मारा। हाय, तो शायद वो इनको सबक सिखाने के लिए आया था दोबारा, वो गली में आया था, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो यही है भाई, आजकल के लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे हालात सही नहीं है, तो चलो हम चोरी चकारी कर लेते हैं, डकैत बन जाते हैं। तो यार और लोगों के हालात भी तो सही नहीं है, क्या वो भी डकैत बन जाए? ऐसा नहीं है ना? यानी मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग परेशान है सब डकैतियां शुरू कर दे, सब डकैतियां शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। इंसान की ज़मीर भी कोई चीज़ होता है, ऐसे ही है ना? और ये सोच ले इंसान कि मैं तो एक डकैत बन गया, लेकिन मैं जिससे छीनने जा रहा हूँ, हो सकता है मुझसे बड़ा मजबूर हो। हाँ, ऐसे ही। मजबूर ही तो होगा जब भी तो मजामत कर रहा है गन के सामने, नहीं तो कौन मजामत करता? मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो ऐसा हो गया है कि इतना लोगों को खौफ हो गया है कि अगर अंधेरे में प्लास्टिक की टीटी दिखा देते हैं तो लोग कहते हैं रुक जा भाई, खुद निकाल के दे रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त वो दे रहे होते हैं उस वक्त उनकी कैफियत पूछो अंदर से कि वो कितने मर चुके हैं अंदर से वो लोग, कि जो मजबूर हो के तुम्हारे हवाले सब कुछ कर देते हैं। तो भाई इसका अंजाम बहुत बुरा है। बिल्कुल। अगर आपके जहन में ऐसा ख्याल आ भी रहा है तो इसको दूर कहीं उठा के फेंक दें और हलाल रिस्क कमाएं। आप क्या कहते हैं शेख साहब इस बारे में? उन्होंने सही किया, वो डकैत बन गए हालात खराब में। रिज़्क की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से लाख दर्जे बेहतर है। हाय 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 हाय, लिबास गंदा करने से आपकी मुराद है कि कोई मेहनत मजदूरी मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, अरे मैला कर दीजिए अपने आप को, अपनी नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आखिरत के लिए। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब। ये तो हो गई एक कहानी। बिल्कुल। और अच्छा था, एक सबक था इस कहानी में। हाँ, मेरी कोशिश थी ये कि मैं एक ये कि समझे बात को, एहसास रखें। जरूरी नहीं है जो जिंदा है वो जिंदा है, नहीं, वो मुर्दे से बदतर है जिंदा है, और अगर अंदर एहसास नहीं है तो वो मुर्दे से बदतर है। हाय 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 हाय, शेख साहब दूसरी कहानी हो जाए है? हाँ बिल्कुल हो जाए, ऐसे ही है। और ये कहानी देखो कितनी मजेदार है अहमद, कि ईद का मौसम चल रहा है, तैयारी वैयारी कर रहे हैं लोग जबरदस्त। अब एक फैमिली माशाल्लाह खाते पीते घर के लोग हैं, अपनी गाड़ी अपना सब कुछ बेहतरीन, प्रोग्राम बना ली थी फैमिली कि भाई कश्मीर जाते हैं आउटिंग के लिए, ईद हम वहां करेंगे, मीठी ईद हम वहां करेंगे कश्मीर में। डिसाइड हो गया, पूरी तैयारी वैयारी की, सब लोग गाड़ी में सवार हो गए, निकल गए। कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं। अब जब कश्मीर जा रहे हैं, सारा दिन गुजरा, रास्ते में जी पहुंचे,
अब सारा दिन गुजरने के बाद जब ये कश्मीर सिस्टम में दाखिल हुए तो यहां मगरिब शुरू हो गई है। अब जब मगरिब शुरू हो गई तो ये चढ़ाई पे इनकी जब गाड़ी गई है तो हल्की सी चढ़ाई चढ़े हैं तो इन्होंने क्या देखा कि आगे ट्रैफिक जाम हुआ है। ट्रक ही ट्रक, जीपें खड़ी हैं, IX खड़ी हैं, गाड़ियां की गाड़ियां खड़ी हैं। इनमें से एक आदमी उतरा और उसने उतर के देखा कि यार लाइन तो काफी लंबी है, यानी हम अगर यहां खड़े रहेंगे तो ये तो रात भी गुजर जाएगी मगर ये रास्ता साफ नहीं होगा। इत्तेफाक क्या है कि इनकी गाड़ी सबसे आखिरी में है, इनके पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है। ये इनका गुड लक कहेंगे, क्योंकि अगर पीछे इनकी कोई गाड़ी होती तो 100% इन्होंने फंसना ही था। ये बीच में फंस जाते। अब ये इस वक्त को गनीमत जानते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम अभी पीछे ही हैं और पीछे के पीछे ही निकल जाएं। अच्छा, इन्होंने सोचा कि हम गाड़ी दोबारा पीछे ले लें क्योंकि आगे जा नहीं सकते हैं। ट्रैफिक इस कदर जाम है कि सारी रात भी अगर चलता रहेगा तो ट्रैफिक खुलेगा नहीं। अब यही सोच के इन्होंने रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद ये वापस आ रहे हैं। अब जब हल्का सा थोड़ा सा नीचे उतरे हैं तो क्या देखते हैं, खाई बनी हुई है। इनकी नजर पड़ती है उस खाई के अंदर एक शख्स कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है। वो जो चढ़ाई जब चढ़ते हैं, जब चढ़ाई साइड में खाई होती है, तो उस खाई में एक शख्स बैठा हुआ, कंबल ओढ़ा हुआ, इनको देख रहा है। अच्छा, इनके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी के ग्लासेस जो हैं, जो शीशे हैं, वो ऐसे हैं अहमद कि अंदर वाला जो है वो बाहर वाले को तो देख सकता है, लेकिन बाहर वाला गाड़ी के अंदर कौन है उसको नहीं देख सकता। ब्लैक। ये उस शख्स को देख रहे हैं और उस शख्स को यह नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं। वो मुसलसल इनकी तरफ देख रहा है। अब इनको इस बात का इल्म है कि हम इसे नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये देख इधर ही रहा है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो शख्स अपनी जगह से उठता है और इनकी जानिब पेशकदमी करता है। इनकी गाड़ी की जानिब आता है और गाड़ी में आके दस्तक देता है, यानी नॉक करता है। ये सब गाड़ी में सन्नाटे में है, शीशा नहीं खोलते, कोई शीशा नहीं खुलता और आपस में इशारा करते हैं कि कोई ना बोले, क्योंकि वो शख्स कंबल डाला हुआ है और इतना पूरी फैमिली को यह डाउट है कि ये कोई इंसान नहीं है। खबरदार कोई आवाज ना निकाले। ये सब चुप है। इसने 3-4 बार गाड़ी का दरवाजा बजाया। जब किसी ने जवाब ना दिया तो ये वापस अपनी जानिब जाने लगा। जब जाने लगा तो गाड़ी में जो तमाम लोग बैठे हुए थे उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, ये है तो इंसानी, इससे रास्ता पूछ लिया जाए। ये बात सोच के वो गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। 2 दफा गाड़ी का हॉर्न बजाया। उस शख्स ने वापस इनकी तरफ घूम के देखा। अब वो आया ड्राइवर साइड पे आके उसने फिर वही नॉक किया। 2 दफा नॉक किया तो शीशा उतारा, यानी गाड़ी में जो लोग बैठे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिद हैं, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने शीशा उतारा और उस शख्स को देखा। अब जब देखा उसने अपना कंबल जरा सा सरकाया है तो क्या देखते हैं कि उसका आधा चेहरा साफ है अहमद और आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ। ये सब डर जाते हैं। वो कहता नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, एक हादसे में मेरा आधा बदन जल चुका है, आप खौफजदा ना हो। वो इंसानी था। इनसे भी उसने यही कहा कि आप खौफजदा ना हो। क्या चाह रहे हैं? इन्होंने कहा हम फंस गए, हम अगर वापस जाते हैं तो जहां हम जाना चाह रहे हैं जा नहीं सकते और हमें जाना इधर से ही है और ऊपर ट्रैफिक जाम है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो जानते हैं वो अनजाना शख्स क्या कहता है? क्या? वो इनसे कहता है कि आप परेशान ना हो, करीबी मेरा घर है, 5 मिनट की ड्राइव होगी, मेरा घर है, आप मेरे घर चलें, रात मेरे घर में रुक जाएं अगर आप मुनासिब समझें। घर में मेरी फैमिली भी है, आप आए, रात गुजारें, सुबह होते ही ट्रैफिक खुल जाएगा, आप यहीं से रवा दवा हो जाइएगा। ये सब एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं एडवाइस सही है। ये उसके साथ चल देते हैं और जब उसके घर जाते हैं वो उन सबको बाहर खड़ा करता है और कहता है 1 मिनट रुकिए। ये अपने घर में जाता है, 2 मिनट के बाद बाहर आ जाता है, कहता है आइए। अब सबको लेके ये अपने घर में दाखिल हो गया।
अब जब ये घर में दाखिल हुआ है तो कमरे बने हुए हैं अहमद। 2 कमरे एक साथ बने इधर और 2 कमरे एक साथ बने इधर। अब जब वो गुजरा तो उसने उन सबको रोक के कहा कि सुनो, आप यहां सामने वाले कमरों में आ जाओ, और ये जो 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे मेरी फैमिली के हैं। अच्छा, उसकी फैमिली? उसकी फैमिली के। तो आप मेरी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप इन कमरों में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने रात गुजारनी, ये 2 कमरे हैं, आप यहां रुक जाएं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। वो दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। ये इनको कमरे में छोड़ के और चला गया। अब जब चला गया, चूंकि वॉशरूम के लिए बाहर आना पड़ेगा, ये रात उस कमरे में गुजारने की नियत से अंदर बैठे हैं सारे। वॉशरूम कॉमन है? कॉमन है, सब एक ही वॉशरूम जाएंगे अपने अपने रूम से निकल के। ये घर में जितने भी लोग हैं, इनमें से जो बेटा है उनका, वो कहता है मैं आ रहा हूं जरा वॉशरूम से होके। वो उठता है, ये अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है। अब जैसे ही बाहर निकल के वॉशरूम के लिए जा रहा है, तो जो 2 कमरे उसकी फैमिली के थे, जो वो कह के गया है, उन कमरों में से बच्चों की हंसने की आवाजें आ रही। उसकी फैमिली थी अंदर? क्यों? चूंकि उसकी फैमिली है, बकौल उसके कि यहां मेरी फैमिली है, ये भी यही सोच के कि हाँ यार उसकी फैमिली होगी, इग्नोर करता है। बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। ये वॉशरूम जाता है, फारिग होता है, वापस अपने रूम में आ जाता है। 20 मिनट गुजरते हैं। 20 मिनट के बाद एक बच्चा फिर उठता है वॉशरूम के लिए जाने के लिए। ये दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है। अब ये वॉशरूम की तरफ जैसे ही जा रहा है तो क्या देखता है कि वॉशरूम की लाइट जली हुई। ये सोचता है जब लाइट जली हुई तो यकीनन अंदर कोई होगा, कोई मौजूद है, ये सोच कर रुक जाता है बाहर ही। ये बाहर खड़ा हुआ देख रहा है कि कोई निकले तो मैं जाऊं। तो जानते हैं अहमद क्या होता है? क्या? वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। हाँ, वॉशरूम का दरवाजा खुला, ये खड़ा हुआ देख रहा है, और फिर सामने वाले दरवाजा खुला, सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला, और अंदर से वो दरवाजा ढस करके बंद हुआ। ये चौंक गया। यानी ऐसा हुआ है कि वॉशरूम से कोई निकला है, निकला और कमरे में गया है। कमरे में गया, मगर नजर नहीं आया। इसकी समझ में आ गया कि कोई निकला जरूर है। हाँ। कमरे में कोई गया जरूर है। हाँ। लेकिन मुझे दिखा क्यों नहीं, मुझे नजर क्यों नहीं आया? तो ये तो डर जाता होगा। ये सहम जाता है। ये वापस कमरे में भागता है। कमरे में जाता है और फौरन अंदर से कुंडी लगा के सबको बैठाता है एक साथ, बैठ पे आ जाओ, सब इधर आ जाओ। सब जमा हो गए। कहता है सुनो, बाहर कोई ना जाना। सब कहते हैं क्यों? बोले बाहर कोई ना जाना, जो मैं देख के आ रहा हूं। अगर तुम में से किसी ने देख लिया होता तो हो सकता है कि तुम्हारा दम निकल जाता। वो कहते हैं हमें बताओ, पहले ना बुझवाओ, तुम हमें बताओ कि तुमने देखा क्या। वो उनसे बयां करता है जो उसके साथ हुआ, जो उसके साथ हुआ, जो वो देख के अंदर आया कि वॉशरूम का दरवाजा खुला, कमरे का दरवाजा खुला, दोनों दरवाजे बंद हुए, मगर वो कौन था जो आया भी और गया भी? नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। उन्होंने तुम पागल हो गए हो? हाँ। तुम्हारा वहम होगा। कहता रुक जाओ, अगर मेरा वहम होगा, हो सकता है कि शायद तुम भी देख सको, तो एक काम करो, अपने कमरे का दरवाजा खोल दो ताकि सामने का तुम्हें नजर आता रहे। ये अपने कमरे का दरवाजा खोल देते हैं अहमद। अब सब बैठे हुए हैं, वॉशरूम भी नजर आ रहा है, और वो जो बंद कमरे उसकी फैमिली के थे वो कमरे भी नजर आ रहे हैं। अब ये सब का कंसंट्रेट सिर्फ उन दोनों दरवाजे पर है। कुछ लम्हे बाद क्या देखते हैं कि कमरे का दरवाजा खुलता है। ये सब देख रहे हैं। कमरे का दरवाजा खुला, वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम का दरवाजा खुला, वॉशरूम के अंदर से लाइट जली, और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम का दरवाजा फिर खुला, लाइट बंद हुई, वॉशरूम का दरवाजा फिर बंद हुआ। हाँ। कमरे का दरवाजा अंदर से ठक बंद हुआ। अब ये देख रहे हैं कि दरवाजे खुल रहे हैं, लाइट जल रही है, लेकिन कोई नजर नहीं लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। इन सब ने ये मंजर देखा और सारे के सारे उस कमरे में वापस अपने कमरे में, जिस कमरे में ये लोग थे, अंदर से कुंडी लगाई और सब बैठ गए सहम के कि ये हम कहां आ गए। और डर रहे होंगे कि कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। कोई नजर नहीं आ रहा और दरवाजे खुल रहे हैं, लाइट भी जल रही है। ये सब परेशान है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं।
सब आपस में मुश्तरका ये फैसला करते हैं कि क्यों ना इसकी फैमिली को देखा जाए। वो कमरा खोलने का फैसला किया इन लोगों ने। जो कमरे बंद थे, जिसके लिए उसने मना किया कि यहां आपने जाना नहीं है, यहां मेरी फैमिली है। लेकिन इनको तजस्सुस हो रहा है कि इस कमरे में ऐसा क्या है जहां के लोग नजर नहीं आ रहे। नजर नहीं आ रहे और दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुल रहा है। यही सोच के ये सारे दरवाजे की तरफ जाते हैं, वो बंद दरवाजों की तरफ जो 2 कमरे के दरवाजे हैं। ये दरवाजे की तरफ बढ़े हैं तो हंसने की आवाजें मुसलसल आ रही हैं। मजीद बड़े हैं, आवाजें तेज हो गई हैं हंसने की। ये सारे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और एकदम दरवाजा खोलते हैं। और जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं मालूम? क्या? उस कमरे की कंडीशन ऐसी है जैसे 10-15 साल से ये कमरा खुला ही ना हो, जाले पड़े हुए हैं। वहां किसी के रहने का क्या तस्वुर हो सकता है? वहां तो हंसने खेलने की आवाजें आ रही थी। ये सोचते हैं कि हो सकता है ये आवाजें बराबर वाले कमरे से आ रही हो। हाँ। ये उस कमरे को बंद करते हैं, बराबर वाले कमरे की तरफ जाते हैं। उसमें से भी वही हस्बे मामूल हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दरवाजा खोलते हैं। अब जब दरवाजा खोल के देखते हैं तो उस कमरे में भी जाले पड़े हुए हैं, वहां भी कोई नहीं है। ये सब वापस अपने कमरे की तरफ भागते हैं और अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। जितनी बची कुची रात थी, पूरी फैमिली ने पढ़ाइयां करके वो रात काटी। सुबह हुई। अब ये उस शख्स का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें यहां लाया था। सुबह हुई, वो शख्स आया। वो आके पूछता है, अरे भाई आपको कोई रात को परेशानी तो नहीं हुई? आपकी रात कट गई? हाँ। तो मालूम ये सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप हमें कहां छोड़ गए? कहां छोड़ गए कि जहां हमारी नींद हराम हो गई, हमारा चैन खत्म हो गया। वो कहता है ऐसा क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि मेरी फैमिली है इन 2 कमरों में, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं। वो इनको गुस्से से देखता है और कहता है मैंने आपको मना किया था कि आपने इस तरफ नहीं जाना। नहीं जाना तो आपने जाना नहीं था। चले मैं आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके चलता हूं। ये उन सबको लेता है और वापस रवा दवा होता है। कहां? उसी चढ़ाई पे जहां पर ट्रैफिक जाम था। ये वहां तक उन्हें लेके जाता है और कहता है ये लीजिए आपकी मंजिल। कहता रास्ता खुल चुका है। हाँ। अब आप लोग जा सकते हैं। तो वो फैमिली इसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी इतनी मदद की। वो कहते हैं और हम क्या कर सकते हैं आपके साथ? वो कहता है कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। क्यों मालूम? क्यों? कि जो मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली उस कमरे में है, तो सुनो, मेरी फैमिली उसी कमरे में अभी भी है और मैं भी उसी फैमिली का एक हिस्सा हूं। और मैं अब जा रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ और अब आप जाएं अपनी मंजिल की तरफ। तो यानी जिन्नात था, वो शख्स जिन था। जिन था और वो जिन्नात की फैमिली थी। जिन्नात की फैमिली थी जो नजर नहीं आई। लेकिन ये कि वो अच्छा जिन था। अच्छा जिन था। उसने उन लोगों की मदद करी और ना कि सिर्फ मदद करी बल्कि इस फैमिली ने तो उसका राज फाश कर दिया। इसके बावजूद उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने हालांकि गुस्सा किया, गुस्से से देखा, लेकिन ये सोचते हुए कि चूंकि अच्छा था, क्योंकि अच्छा था ये सोचते हुए कि यार ये फैमिली परेशान ना हो जाए, चलो जो हुआ सो हुआ, अब इन्हें जाने ही दो। वरना वो अकेला ही क्या नहीं कर सकता था इन सब के साथ। और उसकी फैमिली क्या नहीं कर सकती थी? फैमिली बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं किया। ओए होए होए शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी ये। और ये कि सफर जब भी करें देख के करें भाई, हम यही कह सकते हैं। अच्छा ये करो, अच्छा नेकियां करें, नेकियां करो। हाँ हाँ, समेटते रहो, नेकियां समेटते रहोगे, सब आसानियां होती रहेंगी। देखे ना, वो जिन भी तो अच्छा था। हाँ, जो वहां से ले जाके रात अपने घर में गुजारने के बाद उनको उनकी मंजिल तक छोड़ के आया है, वो भी तो हो सकता है उन जिन्नात ने उस फैमिली को इसलिए नुकसान ना पहुंचाया हो कि उस फैमिली की कोई नेकी, कोई सदका आगे आ गया हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। ओए होए 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 शेख साहब, बस नेकी कभी रायगा नहीं जाती। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। परवरदिगार उसका सिला कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, जरूर मिल भी जाता है। ओहो शेख साहब, बस मैं और व्यूवर्स को इंतजार नहीं कराऊंगा। बस अब आप अपनी तीसरी कहानी और आखिरी कहानी स्टार्ट कीजिए। तीसरी कहानी अहमद, मैं अपने एक बड़े अजीज मेरे दोस्त हैं,
हाँ। मैं उनका किस्सा ये तुमसे शेयर कर रहा आपके हूँ। अपने मेरे अपने बड़े अजीज दोस्त हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अभी हयात हैं, लेकिन जिन हालात से वो गुजरे मैं उनके वो हालात तुमसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अपने व्यूवर से शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ कुछ यूं कि होता ना यंगस्टर जवानी का जो टाइम होता है, हड़ा उड़ी का टाइम होता है, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला का टाइम, कि रात को 3 बजे हो मजे से अपने पूर्वाश होकर दोस्त यारों में गैदरिंग में बैठे हुए हैं, सारी रात हड़ा उड़ी किए, अपने घूमना फिरना, सीवीओ इधर विधर गए, और जब रात को लेट नाइट जब हम घर की तरफ आ रहे होते हैं तो 3-4 बज रहे होते हैं। हाँ ऐसा ही है। ऐसे ही, तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, वो हस्बे मामूल लेट नाइट घर आ रहे थे रात में। अब चूंकि हफ्ते की रात है, नेक्स्ट डे छुट्टी है, तो ज्यादा देर तक बाहर रहते हैं। आपने सुना होगा औरंगी टाउन में एक हॉस्पिटल है जिसे कतर हॉस्पिटल के नाम से जाना बड़ा जाता मशहूर हॉस्पिटल है है, कतर हॉस्पिटल। कतर हॉस्पिटल का जो मुर्दा खाना है, वो कतर हॉस्पिटल का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल बैक साइड पे, यानी कतर हॉस्पिटल का मुर्दा खाना है। हाँ। अब वो जो मुर्दा खाना है, मुर्दा खाने की दीवार उठी हुई है और दीवार के पीछे कचरा कुंडी है, जहां पे महल्ले वाले अपना कचरा वचरा डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कचरा कुंडी, और उस कचरा कुंडी से गुजरेंगे तो गलियां शुरू हो जाती हैं। तो उन गलियों में ही वो मेरे जो दोस्त हैं, वो उन गलियों में से एक गली में रहते थे। ठीक है। हुआ कुछ यूं कि लेट नाइट ये वहां से गुजर हुआ इनका, यानी कचरे वाले सिस्टम से, जो कचरा कुंडी है कतर हॉस्पिटल की पीछे वाली दीवार, जहां मुर्दा खाना भी है, ये उस रोड से गुजर रहे हैं। तो क्या होता है अहमद, ये रोड में इंटर हुए। अब जैसे ही कचरा कुंडी में ये गाड़ी इंटर हुई है और वो गाड़ी इस कचरे पे से गुजरी, और गाड़ी गुजरने के बाद बमुश्किल 1 मिनट गाड़ी आगे गई होगी और गाड़ी आगे जाके कल्टी हो गई। वो बाइक पलट गई, यानी ऐसा जैसा किसी ने उसको पीछे से उछाल दिया हो, और वो दूर जाके गिरा। दूर जब जाके गिरा तो चीखो पुकार सुन के लोग दूर दूर खड़े थे, भागते हुए आए, उसको देखा, अरे भाई आप, उसका नाम लिया, अरे भाई आप, हाँ अरे यार उठाओ भाई उठाओ, ये तो फलाने भाई हैं। उठाया, गाड़ी वाड़ी देखी, हशर हो गया गाड़ी का। तो यार ये ना कोई जंप है ना कोई पत्थर था, फिर ऐसा कैसा हुआ कि गाड़ी की इस कदर कंडीशन खराब हो गई कि एकदम उछाल दिया गया। इसको घर ले गए, क्योंकि मोहल्ले के लोग थे, सब जानते। घर ले गए, घर में जाके लिटा दिया, घर वालों ने पानी वानी पिलाया, उसको छीटा वीटा मारा, भाई क्या हो गया, फलाना हो गया, गाड़ी वाड़ी घर में लाके खड़ी कर दी। अब इसको लिटाल दिया इसके कमरे में, ये लेट गया। सब अपने अपने कमरों में चले गए। अम्मी इसके पास बैठी हुई हैं और तस्बीह पढ़ रही, वालिदा, उसकी वालिदा तस्बीह पढ़ रही हैं, और वो सुकून की नींद सो रहा है। ठीक है। वालिदा ने देखा कि ये सो चुका। वालिदा उठती हैं और अपने कमरे में चली जाती। अब इसकी आंख खुलती है। अब जब इसकी आंख खुलती है तो ये घर वालों को आवाज देता है। हाँ। जब घर वालों को आवाज देता है तो सब दौड़ के आते हैं कि हाँ भाई आवाज दे रहे हैं, हाँ हाँ भैया की आवाज आ रही है। ये उसके कमरे की तरफ जाते हैं। सबसे पहले माँ इसका दरवाजा खोलती है। अब जब दरवाजा खोलती है तो ये अपने बेड पे बैठा हुआ है और उसका मुंह नीचे है, और किसी को नहीं देख रहा, सिर्फ कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। और किसी को देख नहीं रहा? किसी को नहीं देख रहा, मुझे भूख लगी है। कहते हाँ हाँ हम खाना ला रहे हैं। घर वाले इसके आगे खाना लगाते हैं, हस्बे मामूल 2 रोटी की खुराक है इसकी। तीसरी रोटी इसने कभी नहीं खाई। 2 रोटी की खुराक है। अम्मी ने वही 2 रोटी इसके आगे लाके रखी है, सालन रखा है, और ये बैठ गया है और वो 2 रोटी शट करके खा गया, और वो कहता है मुझे अभी भी भूख लगी है। माँ कहती है अभी भी भूख लगी है? वो जो और किचन में बची हुई रोटी थी वो भी लाके रख देती है। उसने वो भी खा ली। कहता है मुझे और भूख लगी है। और नॉर्मली ये 2 रोटियां खाता था। 2 रोटी खाने वाला आदमी घर की रात की भी रोटी खा गया, 2 अपने हिस्से की भी खा गया, जो घर में रखी थी कि सुबह तल के खा ली जाती हैं वो भी खा गया। अब कह रहा है मुझे मजीद भूख लगी है। तो इसकी माँ इसकी बहन से कहती है कि बेटा तुम एक काम करो कि भाई के लिए रोटियां डाल दो, आटा फ्रिज से निकाल लो, गूंदा हुआ रखा है। बहन ने झटपट रोटियां डालना शुरू कर दी। बहन रोटी डाल रही है और वो गरम गरम रोटी ला के माँ इसके पास रखती है। ये रोटी खा रहा है, माँ रोटी ला रही है और ये रोटी खा रहा है। 2 रोटी तो वो खा चुका, 4 रोटी खा चुका,
अहमद, ये 15 रोटियां खा चुका 2 रोटी खाने वाला आदमी, और इसकी माँ इसे मुसलसल देख रही है कि ये हो क्या रहा है। वो घर का सालन सारा खा गया, वो घर की सैलेड जो रखी थी फ्रिज में वो सारी खा गया, लेकिन इसकी भूख खत्म नहीं हो रही। ये कह रहा है मुझे मजीद भूख लगी है। घर वाले कह रहे हैं अब तो कुछ भी नहीं बचता। कहता नहीं, जाओ जाके फ्रिज खोलो, फ्रिज में खीर रखी वो लेके आओ। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि खीर तो हमने बनाई नहीं, खीर कहां से रखी है। वो कहता जाओ फ्रिज में से खीर लाओ। तो मां बहन को इशारा करती है कि जाओ बेटा कुछ भी ले आओ। जानते हो जब बहन ने फ्रिज खोला तो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि फ्रिज में खीर मौजूद है। वो खीर का प्याला देख के फ्रिज बंद करके वापस अम्मी की तरफ जाती है और कहती है अम्मी, उठा के बुलाती है। कहती क्या हुआ? कहती खीर तो हमने बनाई नहीं, मगर खीर फ्रिज में मौजूद है। उसकी मां कहती क्या कह रही हो? कहती आए मेरे साथ। फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो फ्रिज का देखते हैं कि एक खीर का प्याला फ्रिज में रखा हुआ है। मां ने एक दूसरे की तरफ देखा और फ्रिज से खीर का प्याला निकाला और वो पूरा प्याला ले जाके उसके आगे रख दिया है। हाँ। जानते हो उसने वो प्याला चमचे से नहीं खाया, फिर उसने वो खीर अपने हाथ से साफ कर दी। उसी प्याले में जिस प्याले में वो खीर थी वो पूरी खीर खा गया। खाने के बाद इसने दीवार से टेक ली है और सुकून में आ गया। घर वालों ने एक दूसरे को देखा कि ये क्या हो रहा है। इनको इस पे शक हुआ कि कहीं कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं जैसा हम सोच रहे हैं झपेटे में आ गया हो। तो माँ कहती है कि सुबह ही सुबह जैसे सुबह हो किसी आलिम को बुलवाओ ताकि इसे दिखाया जाए। माँ ये सोचते हुए उसके कमरे में बैठ गई है और जानमाज लेके पढ़ाई शुरू कर देती है। जब माँ पढ़ाई कर रही है तो ये सुकून से दीवार से टेक लगा के बैठा हुआ है। माँ ने देखा कि इसकी आंख लग रही है। माँ ने इसका तकिया सीधा किया, इसे हस्बे दस्तूर लिटाया और ऊपर चादर डाल दी। अब ये सोच के बैठी है कि अल्लाह मियाँ, मेरा जवान बच्चा, खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ खड़ी हूं। माँ है, वो ये सोचते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है। अब जब कमरे की तरफ जाती है ये सोच के पलटती है कि नहीं, इसको अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। ये पलटी है और जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोलती है तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देख रही है कि वो बेड पे नहीं है, वो छत पे चिपका हुआ। अहमद, उसकी मां ने बेड से छत की तरफ देखा तो वो छत से उल्टा चिपका हुआ है। मां की चीख निकल जाती है और मां वापस भागती है। उसकी आवाज सुन के तमाम घर के लोग जमा हो जाते हैं। जब घर के लोग जमा हो जाते हैं तो ये वापस अपने बेड पे मिलता है। जब सब आते हैं तो ये अपने बेड पे है। मां कहती है मैंने देखा, मैंने खुद देखा कि ये ऊपर था। अभी मैंने इसे ऊपर देखा है, ये बेड पे नहीं था। घर वाले सब ये समझते हैं कि शायद अम्मी का वहम हो। सब उसी कमरे में बैठ जाते हैं उसके पास। बहनें भी पढ़ाई कर रही हैं, मां भी पढ़ाई कर रही है, भाई भी पढ़ाई कर रहे हैं। सब ने पढ़ाई करते करते वो रात गुजारी। सुबह होती है तो इनके बड़े भाई वो किसी पढ़ाई करने वाले को घर में लाते हैं। कोई ऐसे आदमी को कि जो पढ़ाई जानता है, वो जो आलिम टाइप का हो, कि जिसको पता हो कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई मामलात तो नहीं है। वो ये सोच के उस आदमी को घर में लाता है। वो आदमी घर में दाखिल होता है और जैसे इसके कमरे की तरफ जाता है, एक पांव उसका कमरे में होता है और एक पांव उसका कमरे से बाहर होता है। वो उसकी तरफ नजर से देखता है और उल्टे पांव भागता है बाहर की तरफ। घर वाले कहते हैं क्या हुआ? वो कहता नहीं, ये एक नहीं है, पूरा खानदान है। सब कहते हैं पूरा खानदान? हमारी समझ में नहीं आया। वो कहता है मैं तो एक समझ रहा था, तुम्हारे बेटे पे पूरा खानदान गालिब आया हुआ है।
वो उसको नजर आ गए वो। उसने देख लिया। घर वाले कहते हैं हमें क्या करना है, तो वो उनको एड्रेस देता है कि ऐसी जगह के आप जाइए, एक ऐसी पुरानी हस्ती है, बुजुर्ग हैं, वहां ले जाइए, क्योंकि ये मामला मेरे बस का नहीं है, ये बड़ा काम है और कोई बड़े ही आदमी का काम है, यानी किसी बड़े आलिम की बड़े तरफ, आलिम और की जो तरफ। पढ़ाई करना जानते हैं। ये उन घर वालों को मशवरा देता है। अब घर वाले क्या करते हैं, इसको लेके उन हजरत की तरफ जाते हैं कि जो जानते हैं इल्म, उनकी तरफ जाके इसको बिठाते हैं। ये सामने बैठा हुआ है, वो हजरत इसके सामने बैठे हुए हैं, और वो साहब इससे पूछते हैं क्या लेने आया है। ये चुप है। उससे फिर पूछते हैं क्या लेने आया है। बोला लेने मैं नहीं आया, लेने तो ये आया था, मेरे बच्चों की जान। क्या मतलब? क्या मतलब? ये आवाज उस जिन्नात की है जिसके बच्चे उस कचरा कुंडी में खेल रहे थे और ये बीच में से बाइक लेके चला गया, जिससे उसके बच्चे जख्मी हुए। जिन्नात के बच्चे। ये बिल्कुल बीच में से बाइक ले गया, उनकी टोली के बीच में से बाइक ले गया। तो उसने वही बात रिपीट की कि लेने मैं नहीं आया था, लेने तो ये आया था मेरे बच्चों की जान, तो मैं कैसे जाने देता, और मैं अब जाने भी नहीं दूंगा। वो कहता नहीं नहीं, तुझे निकलना होगा। वो कहता नहीं, जब तक मेरे बच्चे मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहता देख तू छोड़ता है या मैं तुझे पकड़ूं। तो वो कहता तुम मुझे क्या पकड़ोगे, मेरे पकड़ लेने से क्या होगा, मेरे जैसे और बहुत हैं जो मुझे आके ले जाएंगे, लेकिन तू अपनी सोच कि फिर तेरा क्या होगा। इसने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, जब तक मेरे बच्चे सेहतयाब नहीं हो जाएंगे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो मजीद अमल करते हैं, फिर बुजुर्ग अमल करते हैं। अब वो मजीद उस पर पढ़ाई करके फूंक रहे हैं। अब जब जब उस पर फूंक रहे हैं तो वो जमीन से 2 फीट उछल रहा है अहमद, यानी ऐसे छलांगे मार रहा है जैसे लंगूर हो, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उछल रहा है बुरी तरीके से। उस पढ़ाई की फजीलत से वो सह नहीं पा रहा वो पढ़ाई को। यानी वो बुजुर्ग बहुत नेक थे। क्या देखते हैं कि अचानक एक ऊंची जंप लेके ये धम करके जमीन पे आता है और बेहोश हो जाता है। हाँ। ये उसके घर वालों को कहता है कि देखो मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने किया, हाँ। करूंगा भी, लेकिन एहतियात रखो। एहतियात रखो किस चीज का मालूम? किस चीज का? एहतियात रखो इस चीज का कि आप पाक होना जरूरी है अहमद, क्योंकि नापाकी की हालत में आपको वही उलझेगा जो नापाक होगा। जब भी कहते हैं कि हर वक्त इंसान को पाक होना चाहिए, जरूरी है, और गुस्ल हर वक्त करके रखना चाहिए। गुस्ल अगर ना भी है हाँ। तो कम से कम इतना रहे कि उसको ये इल्म हो कि मैं अभी अगर कुछ पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ सकता हूं, मैं जबान से भी पाक हूं, मैं अंदर से भी पाक हूं, मैं दिल से भी पाक हूं। जरूरी है। चूंकि वो जो दोस्त था मेरा, उसने उस कचरा कुंडी शुरू होने से पहले उसकी दीवार से लग के छोटे का काम किया। जब छोटा काम उसने किया तो नापाक हो गया। वो नापाक हो गया। ना पानी ना अगर पाक था भी हाँ। तो वो उस अमल से नापाक हो गया, क्योंकि पानी यूज नहीं किया। जब वो नापाक हुआ तो वो उस जर्द में आया। जब जर्द में आया तो फिर उसने अपने आप को भुगताया, और किस तरीके से भुगताया है, कैसी कैसी अजियत से वो गुजरा है, मैं जानता हूं। खैर तो अल्लाह जिंदगी दे उस आमिल को जिसने उसको बचाया। बुजुर्ग को अल्लाह जिंदगी दे जिन्होंने क्या बात, सही अमल करके उसको बचाया। आज बाल बच्चेदार है वो, माशाल्लाह हयात है। तो ये है कि अक्सर लड़के ऐसा करते हैं, नौजवान मेरे दोस्त भी हैं, खैर मैं तो परहेज करता हूँ ऐसी चीज़ों के, वो बाहर जो है सुसु करते हैं किसी भी गंदी जगह पे, गलीज जगह पे, और फिर बदले में उनके साथ, ऐसा कभी मेरे दोस्तों के साथ हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना बहुत है कि ऐसा हो जाता है। कभी भी याद रखो, हाँ। कभी भी कहीं भी अगर कभी इमरजेंसी हो जाती है तो आप जहां बैठ रहे हैं वहां आवाज लगाएंगे कि कोई है तो हट जाए। 3 आवाजें लगानी है। किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना, याद रखनी है। किसी दरख्त के नीचे बैठ के, छोटा हो या बड़ा हो, बैठना नहीं।
कहीं भी बगैर आवाज दिए बैठना नहीं। क्या पता तुमसे पहले वहां कोई मौजूद है जो तुम्हें दिख नहीं रहा, क्योंकि नजर नहीं आते, होते हैं मगर नहीं होते। तो ये है कि आज की तीनों कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग रही, और ये है कि लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करने लगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और तो अभी जब हमने अपना इंस्टाग्राम बताया था लोगों को, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरियां शेयर की हैं हमसे। वेरी गुड। तो ये है कि वो स्टोरी मैं आपको सेंड करूंगा। हाँ ठीक हो फिर गया, आप उसको अपने तरीके से बयान करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। और जो प्यार करने वाले हैं मैं उनसे प्यार दो बातें करने करने वाले हैं, वाला हूँ। उनसे मैं दो दो बातें बातें करना चाहूंगा कि बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि आपके बोलने का अंदाज, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मगर आपको सुनना आता है, ये मैं जानता हूं कि आप सुनकार अच्छे हैं सारे जो मुझे सुनते हैं। मैं कहता हूं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, अरे ये सुनो कि क्या कह रहा है। वाह 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 Thank you. वाह वाह।